हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बात करते हैं कि रिट क्या होते हैं, रिट के प्रकार क्या हैं और भारतीय संविधान में रिट को कहाँ अंकित किया गया है। दोस्तों अगर बात करें रिट होते क्या हैं, दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर देता है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो रिट जारी करते हैं, इनमें अंतर क्या है। दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा बहुत अंतर क्या होता है। जैसे आर्टिकल 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, वो क्या दोस्तों रिट जारी करता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब भी रिट जारी कर सकता है, या अन्य कानून के तहत भी हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और अंतर क्या है? और अंतर यह है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के लिए, यानी कि पूरे भारत में जो 28 राज्य हैं और यूटी हैं, वो सभी के लिए, मतलब पूरे देश में कहीं कुछ होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट जो है केवल जो है, अब जैसे 28 राज्य हैं, मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है तो वो केवल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए या मध्य प्रदेश की संस्थाओं के लिए ही रिट जारी कर सकता है। तो और तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर ये क्या है, जो आप अगर सुप्रीम आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करना ही होगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है उसके विवेक पे निर्णय करता है कि वो रिट जारी करे या ना जारी करे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो बात करते हैं कि रिट कितने प्रकार से जारी किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है ये, या उस व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिससे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है गलत तरीके से और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जाके बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये जांच करेगा कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गलत तरीके से तो नहीं गिरफ्तार किया गया है। अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे मतलब छुड़ाने का आदेश देगा और उन्हें दंडित भी करेगा। वहीं बात करें कि परमादेश। दोस्तों परमादेश या आदेश जो हैं, ये कहता है कि हम आदेश देते हैं, यानी यह न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। जैसे कि सार्वजनिक इकाई मतलब कोई संस्था हो, निगम हो, अधीनस्थ न्यायालय हों, प्राधिकारणों हों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए। यानी कि अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी है या संस्था है, आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो आप जो है परमादेश जो है रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ये पता है ना, ये जो है कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है। जैसे कोई निजी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है, निजी संस्थान के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है, या गैर संवैधानिक संस्था के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है रिट, और उपराष्ट्रपति के खिलाफ परमादेश रिट नहीं जारी किया जा सकता है, और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है, और क्या बोलते हैं कि जो भारत के न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ परमादेश रिट नहीं जारी किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें कि प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, यानी कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जैसे कि एनजीटी है या फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं या न्यायिक कार्य जो होते हैं। यानी कि एनजीटी जो बनाया है गया पर्यावरण को रोकने के लिए। अब एनजीटी जो हैं अगर पर्यावरण के लिए जो मुद्दे देखती हैं, लेकिन अगर एनजीटी जो हैं ये क्या करे, मर्डर वाले मुद्दे मतलब मर्डर जो हुए हैं उनका केस सुनाने लगे, तो इसमें क्या करेगा, तो आर्टिकल तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस पे प्रतिषेध न्याय मतलब रिट जारी करेगा कि जो काम मतलब अगर एनजीटी को दिया गया है, मतलब पर्यावरण रिलेटेड कानून देखता है, वो कानून एनजीटी क्या देख रहा है, वो एनजीटी देख रहा है कौन, मर्डर वाले केस। तो
इसलिए मतलब इसलिए प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या होता है? ये प्रमाणित होना यानी निर्णय दिया दिया हो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके। यानी कि मान लो कि एनजीटी की बात करते हैं। एनजीटी 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 बात करते हो, एनजीटी ये है जैसे इसको क्या है पर्यावरण के लिए बनाया गया है, लेकिन ये क्या कर रही है मर्डर के रिलेटेड जाके मतलब निर्णय दे रही है। तो उत्प्रेषण क्या करेगा, इस जो केस दे दिया गया है उसको रोकेगा, मतलब ये जो है इसको रद्द करेगा। भाई एनजीटी जो है अर्धन्यायिक संस्था है या पर्यावरण को देखता है, लेकिन ये मर्डर केस दे रहा है। तो जो इसने निर्णय दे दिया है यानी जो निर्णय इसने सुना दिया है और निर्णय भी हो चुका है, तो उसको उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा और जो निर्णय दे दिया है इसने उसको रद्द किया जाएगा। यानी एक उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि मान लो कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह या फिर कैस मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो या शुगर मान लेते हैं, शुगर शुगर है, ये तीनों एक ही हैं। तो शुगर में क्या होता है, प्रतिषेध रिट जैसे कि क्या होता है, ये शुगर वाले व्यक्ति को मतलब स्वीट या मिठाई खाने से पहले रोकना ये क्या है, प्रतिषेध है। अगर वहीं उत्प्रेषण की बात करें, जब किसी व्यक्ति ने मतलब चोरी से या छुपके से मिठाई खा ली, तो उसके बाद क्या होगा, उपचार होगा, उसकी दवाई होगी। तो इसके तहत हम समझ सकते हैं, यानी कि प्रतिषेध मतलब होता है पहले उपचार से पहले रोकना, और उत्प्रेषण क्या होता है, जो जब हो गया है उसके बाद करना, तो वही लिखा है उत्प्रेषण। वहीं अगर अधिकार परीक्षा की बात करें, अधिकार परीक्षा मतलब होता है या किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यानी कि अधिकार परीक्षा ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है ये व्यक्ति आईएएस जो हैं या पीसीएस है या कोई अधिकारी, अन्य कोई अधिकारी गलत तरीके से बना है, तो वो क्या कर सकता है, अधिकार परीक्षा रिट जारी करवा सकता है और इसकी जांच करवा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को रिट मतलब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।